नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बैंकिंग टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। अगर आप लोग बैंक एग्जाम्स 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो कौन सा एग्जाम टारगेट करना चाहिए, बैंक पीओ या बैंक क्लर्क, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण जानकारी लेंगे बैंक पीओ क्लर्क के बारे में कि बैंक पीओ क्या होता है, बैंक क्लर्क क्या होता है। और बाय संपूर्ण जानकारी आई रियली मीन बाय संपूर्ण जानकारी, एक एक चीज डिटेल में हम लोग जानेंगे कि बैंक पीओ क्या होता है और बैंक क्लर्क क्या होता है, चाहे वो एग्जाम लेवल हो या उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो या एज लिमिट हो या एग्जाम का पैटर्न या एग्जाम का लेवल या वर्क लाइफ बैलेंस या फिर पे स्ट्रक्चर या करियर ग्रोथ, एक्स वाई जेड हम लोग पूरा इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं कि बैंक पीओ और क्लर्क में क्या एक्चुअली में डिफरेंस होता है। उसके बाद मेरी क्या राय रहेगी, कौन से स्टूडेंट को क्या चूज करना चाहिए, वो मेरी रहेगी और आपका अपना व्यू रहेगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और देखिएगा, पता चलेगा कि बैंक पीओ क्लर्क में एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है, क्या इसका लेवल रहता है, क्या रहता है। तो आइए जरा शुरू करते हैं एक एक पॉइंट के साथ, और किस एग्जाम को टारगेट करना है वो भी आप लोग इस वीडियो के एंड तक डिसाइड कर पाओगे। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट के साथ। पहले ये ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना सर्च करके, यहां से आपको मेरी क्लासेस की पीडीएफ अपडेट्स वगैरह सब कुछ यहां पे मिल जाया करेगा। सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे, बेसिक ओवरव्यू देख लेते हैं कि बैंक पीओ क्लर्क में क्या बेसिक ओवरव्यू है, क्या इनका डिफरेंस रहता है ना। जैसे हम लोग बात करेंगे कैडर, किस कैडर की हम बात कर रहे हैं, तो हम ऑफिसर स्केल की बात करें, बैंक पीओ का जो लेवल होता है वो ऑफिसर लेवल पे आता है, स्केल 1 पे। और बैंक क्लर्क का जो रहता है वो क्लेरिकल स्टाफ रहता है। क्लेरिकल से मेरा मतलब ये नहीं है कि चपरासी हो, क्लेरिकल का मतलब जो मैनेज करता है, अकाउंट्स ओपन वगैरह करना, ये सब वो धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगा आपको क्या होता है। अभी बस एक बेसिक ओवरव्यू दे रहे हैं। नेचर ऑफ रोल क्या रहता है, मैनेज करना रहता है और एडमिन एडमिन का रोल रहता है, मैनेज करना है पूरे बैंक को और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल रहता है। और बैंक क्लर्क का रोल रहता है ऑपरेशनल प्लस कस्टमर सर्विस, ये काम रहता है यहाँ पे। ऑथोरिटी लेवल क्या रहता है, डिसीजन मेकिंग की ऑथोरिटी रहती है, पीओ के पास डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी रहती है, मैनेज कर सकता है पूरी टीम को। और यहां पे क्लर्क के पास डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी नहीं होती है, वो अपने हेड से बिना पूछे डिसीजन नहीं ले सकता। लेकिन पीओ के पास कुछ हद तक डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी रहती है। प्रमोशन स्पीड की बात करें तो बहुत फास्ट आपका पीओ लेवल पे प्रमोशन होता है, और क्लरिकल लेवल में स्लो स्लो प्रोसेस होती है, और ज्यादा प्रमोशन लेवल आप ज्यादा करियर ग्रोथ इसमें है नहीं। वो चीजें हम एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे आगे, है ना। रेस्पॉन्सिबिलिटी, ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है पीओ के पास, क्योंकि भाई ऑब्वियसली जितनी बड़ी पोस्ट पे जाओगे उतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे आएगी। और क्लर्क लेवल में ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है, मॉडरेट लेवल की इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। करियर ग्रोथ की बात करूं तो हाई लेवल आपकी करियर ग्रोथ है, ऊंचे पद तक जा सकते हो, और लिमिटेड करियर ग्रोथ है क्लर्क में। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, और इसके अलावा एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंटर के साथ। जैसे हम लोग बात करें एलिजिबिलिटी की, कि बैंक प्योर क्लर्क के एग्जाम के लिए अगर हम टारगेट कर रहे हैं तो दोनों में एलिजिबिलिटी क्या क्या रहती है। तो जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन बैंक पीओ की ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, कोई सा भी आपने कर रखा हो, बीटेक और बीएससी बीबीए बीकॉम कुछ भी कर रखा हो। और बैंक क्लर्क के लिए भी ग्रेजुएशन होनी मैंडेटरी है, दोनों ही एग्जाम के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। परसेंटेज रिक्वायरमेंट ऐसा कुछ ऐसा सच नहीं है कि आपको इतने ही परसेंटेज लाने हैं, आप केवल ग्रेजुएशन में पास होने चाहिए। और पास तो भाई हर किसी व्यक्ति के 50-55% तो सभी के आते हैं, गए कोई गया गुजरा ही होगा जो एकदम ही बाउंड्री लाइन 35-34% पे पास हुआ होगा, है ना। तो 50-55 तो सबकी आती है, मिनिमम आप उतना स्कोर कर पाएंगे, तो इसमें कोई ऐसा सच रिक्वायरमेंट नहीं है। एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम एज बैंक पीओ की जो रहती है 20-21 रहती है। कुछ एग्जाम 20 लेते हैं, कुछ एग्जाम 21 लेते हैं, जैसे आरआरबी पीओ में 18 मिनिमम एज रहती है, एसबीआई में 21 रहती है, और आईबीपीएस पीओ में 20 रहती है मिनिमम एज। और बैंक क्लर्क में मिनिमम एज 20 ही रहती है। मैक्सिमम एज की बात करें तो 30 ईयर्स रहती है बैंक पीओ के सभी एग्जाम में, और बैंक क्लर्क के सभी एग्जाम में 28 रहती है। और जो एज रिलैक्सेशन रहता है वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहता है कि किस कैटेगरी के वर्ग के लोगों को कितनी एज रिलैक्सेशन देनी है, ठीक है। आगे मैं बात करूं अगर एग्जाम पैटर्न की और डिफिकल्टी लेवल की बात करता हूं, तो ऑनलाइन एग्जाम होता है आपका, पहली बात तो ऑनलाइन एग्जाम होता है, याद रखिएगा। ओवरऑल डिफिकल्टी की बात करूं बैंक पीओ में तो हाई रहता है, डेफिनेट बात है, हायर लेवल का एग्जाम दे रहे तो डिफिकल्टी लेवल भी हाई आएगी एज कंपेयर टू द क्लर्क लेवल। और क्लर्क लेवल का जो रहता है मॉडरेट रहता है, ज्यादा टफ भी नहीं रहता, हाइट इजी टू मॉडरेट लेवल रहता है। अगर मैं इसमें रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग की जो बैंक पीओ जो रीजनिंग रहती है हाई लेवल रहता है। अगर हम पीओ लेवल की बात करें, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, मेंस जैसे लेवल की बात कर रहे हैं, तो भाई उसमें हाई लेवल की पजल्स आती है, और क्वांट में डीआई भी हाई लेवल की आती है। क्लर्क में वहीं पे थोड़ा सा उसका लेवल कम हो जाता है, मॉडरेट लेवल का आता है ना।
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं तो हाई लेवल के इसमें क्वेश्चंस आते हैं, चाहे अर्थमेटिक हो या डीआई हो, लॉजिकल डीआई वगैरह सब कुछ अपना हाई लेवल का रहता है। हाई लेवल से मतलब भी मेरा ये नहीं कि आईएएस और कैट फैट लेवल का हो, थोड़ा सा रहता है, लेवल तो रहता है एज कंपेयर टू द क्लर्क, क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इन दोनों में। और क्लर्क लेवल में मॉडरेट लेवल का रहता है, और बाकी हम लोग जब पढ़ाई करेंगे ना तो पढ़ने में सब कुछ समझ में आ जाता है कि किसका लेवल क्या है और किसका लेवल क्या नहीं है ना। दूसरी बात, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो मॉडरेट से हाई रहती है, और इसमें मॉडरेट लेवल की इंग्लिश आपकी आती है बैंक क्लर्क एग्जाम में। ये प्री प्लस मेंस दोनों का बता रहा हूं मैं। जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो बैंकिंग प्लस इकोनॉमी ज्यादा पूछा जाता है, और कभी अब तो पैटर्न ये हो गया कि डीप में ज्यादा पूछने लगा है, ज्यादा डीप में पूछने लगा है, और इसमें बेसिक्स बेसिक्स से ज्यादा आता है, कोई ज्यादा डीप में नहीं रहता है। लेकिन करंट अफेयर्स दोनों ही एग्जाम का अनप्रेडिक्टेबल रहता है, कहां से क्या पूछ ले कोई भरोसा नहीं है बैंक एग्जाम में। और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की बात करूं तो बैंक पीओ में होता है, जिसमें ऐसे और लेटर आता है, लेकिन केवल और केवल आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ में आता है, आरआरबी पीओ में नहीं आता। और बैंक क्लर्क में कोई डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम नहीं होता। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो मैंने आप लोग को बता दिया, ऑनलाइन एग्जाम की डिफिकल्टी क्या रहती है और पैटर्न क्या रहता है। आगे अगर मैं इसमें आपसे बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहती है, तो एक होता है प्रीलिम्स का एग्जाम बैंक पीओ में, हाँ जी प्रीलिम्स होता है। बैंक क्लर्क में प्रीलिम्स होता है, मेंस बैंक पीओ में होता है और बैंक क्लर्क में भी होता है। इंटरव्यू बैंक पीओ में होता है, लेकिन बैंक क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होता। मतलब आपका प्री प्लस मेंस होता है क्लर्क में, और पीओ में आपका प्री मेन और इंटरव्यू होता है। लेकिन बैंक क्लर्क में आपका एलपीटी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, जो आपके क्लर्क लेवल के एग्जाम हो गए, एसबीआई का, आईबीपीएस का, आरआरबी का, उन सब में एलपीटी, एलपीटी मतलब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिस स्टेट से आपने अप्लाई किया है उस स्टेट की लैंग्वेज का टेस्ट होता है। और फाइनल मेरिट जो बनती है वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे बनती है पीओ में। और क्लर्क में केवल मेंस के मार्क्स को कंसीडर करते हुए आपकी फाइनल मेरिट बन के आती है। तो ये आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पता चल गया होगा। आगे हम लोग बात करते हैं कि जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, वर्क नेचर क्या रहता है, बैंक पीओ का काम क्या रहता है। भाई अगर हम बैंक पीओ को टारगेट कर रहे हैं, बैंक क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं, पता तो होना चाहिए ना कि हम लोग को काम क्या करना होगा, क्या हमारा वहां पे रोल रहेगा, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो अगर मैं यहां पे आप लोगों से बात करता हूं बैंक पीओ के जॉब प्रोफाइल की, तो आपको जिस भी ब्रांच में जिस भी बैंक में लोगे वहां का आपको पूरा ऑपरेशन संभालना होगा। ब्रांच ऑपरेशन सुपरवाइज आप करोगे, संभालोगे। लोन प्रोसेसिंग और अप्रूवल्स भी आपके अंडर में ही आएगा ये काम। क्रेडिट एनालिसिस का काम भी आपके अंदर में ही आएगा। कस्टमर ग्रीवियंस एड्रेसल, कोई कस्टमर की प्रॉब्लम है, कोई परेशान है, उसकी कोई समस्या, तो वो भी आपके अंडर में ही आएगा। स्टाफ मैनेजमेंट ये भी आपके अंडर में आएगा। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, कोई अगर आपने पॉलिसी रखी है, बैंक ने कोई नई पॉलिसी लाए हैं, कोई नई स्कीम लाए हैं, तो उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, क्या करना है, वो सब आपके अंडर में आएगा। ये सब आपके रोल्स में आएंगे, ठीक है ना। टारगेट अचीवमेंट, टारगेट्स अचीव करने होते हैं हर एक जगह पे। भाई देखो आजकल समय है कि टारगेट अचीव करना ही रहता है, चाहे प्राइवेट हो या बैंक हो या कोई भी हो, टारगेट की जॉब तो रहती रहती है, टारगेट अचीव करने होंगे। अगर नहीं हो पाए तो क्या, तो ऐसा नहीं है निकाल दिया जाएगा, प्रेशर रहेगा कि भाई टारगेट अचीव क्यों नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, जो भी रहता है ना। और ट्रांसफर्स लाइकली एवरी 2-3 ईयर्स, हर 2-3 साल में ट्रांसफर वगैरह का इसमें बना रहता है पीओ की जॉब में, ठीक है। क्लर्क की मैं बात करूं तो आपका काम रहता है कैश हैंडलिंग, कैश संभालना, कैश पे बैठना होता है और संभालना होता है काउंटर पे ही कैश कितना आ रहा है, कितना फ्लो हो रहा है, वो सब आपको मैनेज करना होता है। डिपॉजिट और विदड्रॉ की प्रोसेसिंग करानी होती है, कोई डिपॉजिट करने आया, कोई विदड्रॉ करने आया, तो वो सब प्रोसेसिंग जो आपने बैंक में कभी कभी जाके देखा होगा। अकाउंट ओपनिंग का काम भी बैंक क्लर्क का ही होता है। चेक क्लियर कराना है वो भी आपका बैंक क्लर्क का काम रहता है। कस्टमर असिस्टेंस, कस्टमर की हेल्प करना, उनको समाधान देना, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है वो सब आपको देखना है। डेटा एंट्री का काम रहता है, और लिमिटेड ट्रांसफर्स, और ज्यादा ट्रांसफर नहीं होते बैंक क्लर्क में। तो ये बेसिक बेसिक डिफरेंस थे बैंक क्लर्क और बैंक पीओ की, जो आपको पता चल गया जॉब प्रोफाइल क्या रहती है बैंक पीओ का काम और बैंक क्लर्क का काम। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिल रही होगी समझने में बैंक पीओ क्लर्क में क्या डिफरेंस है। आगे अगर मैं इसमें बात करूं सैलरी की, तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन मुद्दा तो भाई सैलरी का ही होता है। काम किस लिए कर रहा है बंदा, मेहनत किस लिए कर रहा है, सैलरी के लिए। तो क्या सैलरी रहती है वो समझ लेते हैं। अगर मैं 2025 के बेसिस पे एस्टिमेट सैलरी अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, कंफर्म नहीं है। बेसिक पे जो रहता है ना बैंक पीओ का 36,000 से 42,000, ये बेसिक पे है। लेकिन सैलरी इतनी नहीं रहती, इससे ज्यादा आती है, कुछ आपके अलाउंसेस वगैरह को ऐड करके बताऊंगा अभी कितनी आती है। और बैंक क्लर्क की बेसिक सैलरी रहती है 19,900 से 24,000 तक। जो ओवरऑल सैलरी बनती है, ग्रॉस सैलरी जो बनती है, वो आपकी 70 से 80,000 तक बन के आती है बैंक पीओ की। और एसबीआई पीओ में 85,000 प्लस भी बन जाती है, वो स्टेट सिटी पे भी डिपेंड करता है। लेकिन इतना मान के चलो पीओ की सैलरी 70,000 से 80,000 आती है इन हैंड सैलरी हर महीने। और क्लर्क की जो सैलरी रहती है 35,000 से 42,000 के बीच में आती है हर महीने। लेकिन 35,000 छोड़ दो, 40,000 प्लस तो डेफिनेटली आती ही आती है क्लर्क की सैलरी इन हैंड, है ना।
और अगर हम एनुअल सैलरी की बात करें तो 8 से 10 लाख का आपका पैकेज रहता है पीओ में, और क्लर्क में 4.5 से 6 लाख का आपका पैकेज रहता है पूरे साल का। ठीक है, आगे मैं बात करूंगा अलाउंसेस की। तो अलाउंसेस की हम बात करेंगे, ये जो आपको सैलरी एक्स्ट्रा यहाँ पे बन के आई है ना, वो सैलरी एक्स्ट्रा कैसे बनी है, वो इन सब चीजों से बनी है। आपको डियरनेस अलाउंस मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, और मेडिकल अलाउंस मिलेगा, ट्रेवल का मिलेगा, न्यूज़पेपर अलाउंस मिलेगा, पेंशन और ग्रेट्युटी। तो ये बैंक पीओ क्लर्क दोनों को ही मिलेंगे, ये सारे के सारे बेनिफिट्स। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक की ओर कि वर्क प्रेशर और वर्क लाइफ बैलेंस क्या रहता है, क्योंकि ये समझना भी बहुत जरूरी है। जिस भी एग्जाम को हम टारगेट कर रहे हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि भाई वर्क प्रेशर क्या रहता है, कैसा वहां का वर्क लाइफ बैलेंस है, क्या उसका नेचर है। तो अगर हम यहां पे देखें, अगर वर्क प्रेशर की बात करूं बैंक पीओ में, तो हाई रहता है भाई, डेफिनेट बात है। जितने ऊपर पद पे जाओगे उतना ही आपको प्रेशर झेलना पड़ेगा, उतना ही आपके ऊपर लोड भी आएगा। और वहीं पे बैंक क्लर्क के ऊपर प्रेशर की बात करें तो ज्यादा प्रेशर नहीं रहता है, लो से मॉडरेट रहता है, ज्यादा कोई प्रेशर नहीं रहता है। अगर मैं टारगेट की बात करूं तो बैंक पीओ को टारगेट्स अपने अचीव करने होते हैं, लेकिन बैंक क्लर्क में कोई टारगेट नहीं रहता, अपना बस आओ, अपना संभालो काम और जाओ, है ना। अगर मैं वर्किंग आवर्स की बात करूं तो कभी कभी वर्किंग आवर्स ऑफन एक्सटेंडेड हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, जैसे 8 घंटे से भी ज्यादा भी आपसे काम करा सकते हैं। 10 घंटे भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, जैसे ईयर एंडिंग होता है या मंथ एंडिंग में कराना होता है, तो वो एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ सकता है पीओ के रोल में। यहाँ पे मोस्टली फिक्स ही रहता है कि भाई इतने घंटे की ड्यूटी है, 7-8 घंटे की, इतना अपनी ड्यूटी बजाओ, हाजिरी बजाओ और जाओ। ठीक है, स्ट्रेस लेवल की बात करें तो भाई डेफिनेट बात है कि जितनी हाई पोस्ट, जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, उतना स्ट्रेस भी रहेगा। रियल लाइफ से अगर हम कनेक्ट करके देखेंगे तो जितना मेहनत करता है बच्चा, जितना पढ़ता है, घर के पापा की बात करें तो जितनी मेहनत करते हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा स्ट्रेस रहता है रादर देन द बच्चे एंड माँ। तो बाप सबसे ज्यादा स्ट्रेस लेता है घर में, क्योंकि वो भाई उनको संभालना है पूरी चीजें। तो जब आप कोई भी चीज को मैनेज करते हो, संभालते हो ना, तो स्ट्रेस तो डेफिनेट बात है आएगा ही आएगा। और यहाँ पे बैंक क्लर्क के पास इतना कोई स्ट्रेस नहीं रहता, क्योंकि उसका नॉर्मल काम है, वो आएगा, निपटाएगा, जाएगा। मैनेज जिसको करना होता है ना, स्ट्रेस वही लेता है ना। और अकाउंटेबिलिटी की बात करें, जिम्मेदारी की, तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी रहती है और क्लर्क की इतनी कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है। ठीक है, आगे मैं बात करूं प्रमोशन और करियर ग्रोथ की, अगर मैं बात करता हूं तो बैंक पीओ की प्रमोशन लेवल देखिएगा, प्रमोशन कितने गजब लेवल पे है। पीओ से आपको असिस्टेंट मैनेजर की मिल सकती है, फिर मैनेजर बन सकते हो, फिर सीनियर मैनेजर, फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर, फिर डेप्यूटी जनरल मैनेजर, फिर जनरल मैनेजर, फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और फिर सीएमडी, है ना, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। इस तरीके से मतलब आप उस बैंक के सीएमडी के पोस्ट तक जा सकते हो। लेकिन डेफिनेट बात है विद द टाइम जाओगे, जब आप 50-55 तक, 40-45-50 तक हो जाओगे, तब यहां तक आप यहां पे पहुंच पाओगे। लेकिन इधर इस लेवल तक आप जा सकते हो, और कितनी ग्रोथ है, कितनी सैलरी बढ़ सकती है, आप खुद सोचिए इस चीज को, लाखों में। और क्लर्क की बात करूं तो क्लर्क की कोई ज्यादा प्रमोशन है नहीं। क्लर्क से आप ऑफिसर बन सकते हो, लाइक पीओ बन सकते हो, वो इंटरनल एग्जाम के जरिए, और उसके बाद मैनेजर तक पे आ सकते हो। लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस है क्लर्क में, लेकिन पीओ में ये फास्ट प्रोसेस है, जल्दी जल्दी आप बन सकते हो इन चीजों को लेके। ठीक है, तो क्लर्क में लास्ट आप मैनेजर तक जा सकते हो, और पीओ में आप सीएमडी तक अपने जा सकते हो। ठीक है, अगर मैं ट्रांसफर और पोस्टिंग्स की बात करूं कि ट्रांसफर किसका ज्यादा होता है, किसका कम होता है, किसको कहां पे ज्यादा जॉब मिल सकती है, तो ट्रांसफर पोस्टिंग्स वगैरह की अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो ट्रांसफर बैंक पीओ का फ्रीक्वेंट होता रहता है। जैसे हमने देखा था हर 2-3 साल में ट्रांसफर वगैरह हो जाता है। लेकिन बैंक क्लर्क का कोई इतना ट्रांसफर नहीं था, लिमिटेड रहता है, एक जगह पे जहां पे फिक्स हो गए, बहुत रेयरली ट्रांसफर वगैरह होता है। अगर रूरल पोस्टिंग की बात करूं तो हाई प्रोबेबिलिटी रहती है, और स्टार्टिंग में जब जॉब लगती है ना बैंक पीओ की, तो रूरल एरियाज में ही ज्यादा मतलब पोस्ट किया जाता है। और सेम आपका बैंक क्लर्क का मतलब ज्यादा नहीं रहता, लेकिन लो रहता है बैंक पीओ के कंपैरिजन में। और स्टेबिलिटी देखूं तो लेस स्टेबिलिटी है भाई, कभी यहां कभी वहां, कभी यहां कभी वहां, यहां से वहां दौड़ते रहते हैं, लेकिन एक सर्टेन टाइम पे आने के बाद एक स्टेबिलिटी भी आ जाती है बैंक पीओ की जॉब में। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा भागदौड़ करना पड़ता है, और दैट्स व्हाट वी ह्यूमंस आर मेड फॉर, है ना। यंग एज है, यंग एज में भागा दौड़ी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे भाई, है ना। क्योंकि ऐसा तो है ना कि 40 साल की उम्र में आप पीओ बनोगे, पीओ जो बनोगे 20 से 25 साल की उम्र के बीच में ही मोस्टली स्टूडेंट्स बनते हैं, और इसी एज में आप भागा दौड़ी भी कर सकते हो, अपने करियर को अच्छे से बना सकते हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी झेल सकते हो। और क्लर्क में इतनी आपकी कोई स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी बहुत अच्छी खासी रहती है, जहां फिक्स हो गए वहां पे आराम से अपना खाओ पियो कमाओ, एक जगह पे टिक के। ठीक है, सोशल स्टेटस ऑथोरिटी की बात करें तो भाई सोशल रिकॉग्निशन हाई रहता है भाई, डेफिनेट बात है, कहीं पे भी जाओगे, हाँ जी हमारा लड़का फलाना पीओ है, इतना कमाता ही रहता है। और बैंक क्लर्क ऐसा नहीं है कि भाई रेप्यूटेड जॉब, तो बैंक क्लर्क भी है, बैंक का नाम ही जुड़ जाए इंसान के आगे कि हाँ बैंक में काम करता है हमारा फलाना बच्चा, एसबीआई में काम करता है, पीएनबी में काम करता है। तो एक रिकॉग्निशन की बात करें तो डेफिनेट बात है कि पुलिस कांस्टेबल, हवलदार और ऑफिसर में जो इंस्पेक्टर है, दोनों में इंस्पेक्टर को ज्यादा पूछा जाएगा, उसकी रिकॉग्निशन ज्यादा है, क्योंकि वो हायर पोस्ट का है।
इंस्पेक्टर और कमिश्नर में कमिश्नर को पूछा जाएगा, और कमिश्नर और मिनिस्टर में मिनिस्टर को पूछा जाएगा, डेफिनेट बात है। तो उसी तरीके से पीओ की रिकॉग्निशन ज्यादा रहती है बैंक क्लर्क के मुताबिक, है ना। अगर साइनिंग अथॉरिटी रहे तो बैंक पीओ के साइन की ज्यादा अथॉरिटी रहती है, इसकी साइन की कोई अथॉरिटी नहीं है बैंक क्लर्क के। और लीडरशिप रोल बैंक पीओ के पास रहता है और बैंक क्लर्क के पास कोई लीडरशिप रोल नहीं है। तो सिंपल सी बात है, हायर पोस्ट, हायर रोल्स, हायर मतलब सब कुछ मिलेगा उसमें, ठीक है। आगे अगर मैं इसमें बात करूं करियर ग्रोथ की, और करियर ग्रोथ से पहले ना अब मैं आपको ये बताऊंगा कि क्यों इंसान को बैंक पीओ की टारगेट करना चाहिए। वो सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए जो इंपॉर्टेंट थे। अब हम बात करेंगे व्हाई शुड एन एस्पिरेंट टारगेट द बैंक पीओ, कि क्यों आपको बैंक पीओ का एग्जाम टारगेट करना चाहिए, क्या रीजन है ना, क्या होलसेल रीजन है, जो भी हमने समझा वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे संक्षेप में। तो देखो करियर ग्रोथ हाई है, हाई करियर ग्रोथ है आपकी बैंक पीओ के एग्जाम में। फास्टर प्रमोशंस होते हैं और लीडरशिप रोल्स मिलती है और अपॉर्चुनिटी मिलती है टॉप बैंक एग्जीक्यूटिव बनने में। जैसा कि हमने उसमें देखा था सीएमडी तक बनने के चांसेस रहते हैं, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ बैंक। तो एक रीजन ये है कि हाई करियर ग्रोथ भी मिल सकती है आपको। टेम्पररी मत सोचो, लॉन्ग टर्म के लिए सोचो पीओ बन के क्या क्या मिलेगा आपको, है ना। सेकंड पॉइंट पे बात करूं बेटर सैलरी और पर्क्स, सैलरी भी अच्छी मिलेगी, पर्क्स भी अच्छे मिलते हैं इसमें आपको। डबल सैलरी रहती है क्लर्क के कंपैरिजन में, और अलाउंसेस और बेनिफिट भी ज्यादा ही मिलते हैं क्लर्क के बेसिस पे, याद रखिएगा। डिसीजन मेकिंग पावर रहेगी आपके पास, अथॉरिटी इन लोन्स पॉलिसीज एंड स्टाफ मैनेजमेंट। और जिसको शौक होगा लीडरशिप का, जिसको आगे बढ़ने का, कि मैनेज करने का, कि मैं लीड करूंगा, तो उसके लिए बैंक पीओ की जॉब डेफिनेट है। जिसको नहीं, ठीक है, एक लिमिटेड में ही रहना है अपने दायरे में, कि नहीं मैं इधर तक ही खुश हूं, मुझे कोई ज्यादा वो नेता नहीं बन रहा, मैं इधर तक ही खुश हूं, तो उसके लिए क्लर्क की जॉब बेस्ट है। चैलेंजिंग एंड डायनेमिक रोल, चैलेंजिंग रोल रहता है, जिसको चैलेंजेस पसंद है अपनी लाइफ में, मतलब एकदम निरखर के आने का, सामने आने का, वो इसके लिए डेफिनेट है बैंक पीओ के लिए। सूटेबल फॉर एम्बिशियस कैंडिडेट, जिनके अंदर कुछ जुनून है करने का, जिनके अंदर एम्बिशन है, वो डेफिनेटली इसको चूज करें। एक्सपोजर टू फाइनेंस मैनेजमेंट एंड पॉलिसी, और जितने रोल्स आएंगे उतनी नई नई चीजों को आपको एक्सपोजर मिलेगा, उतने आप डीप में बैंक के जा पाओगे, चीजों को समझ पाओगे क्या क्या होता है बैंक में, है ना। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, लॉन्ग टर्म करियर सेटिस्फेक्शन रहेगा, बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट रहेंगे, और स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल आइडेंटिटी मिलेगी इसमें आप लोगों को। प्रोफेशनल आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग कैसे मिलेगी, जैसे जैसे पोस्ट आपकी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप लेवल पे बढ़ते जाओगे। तो ये बैंक पीओ किसके लिए बेस्ट रहेगा, यहां पे मैंने संक्षिप्त में लिखा भी है। बेस्ट फॉर एस्पिरेंट्स हु आर एम्बिशियस, कॉन्फिडेंट एंड रेडी फॉर प्रेशर। जो प्रेशर झेलने के लिए रेडी है ना, और जिनका लॉन्ग टर्म विजन है, आगे मतलब कुछ कर दिखाने का, कुछ बनने का, उनके लिए बैंक पीओ की जॉब एकदम परफेक्ट है। क्लर्क की बात कर लेते हैं कि वाई शुड एन एस्पिरेंट टारगेट बैंक क्लर्क, कि बैंक क्लर्क क्यों टारगेट करना चाहिए। तो एग्जाम डिफिकल्टी लोअर रहती है बैंक एग्जाम के, बैंक पीओ के एग्जाम में सिलेबस भी इजियर है और कोई इंटरव्यू रहता नहीं है, तो ये एक रीजन ये भी है। बेटर वर्क लाइफ बैलेंस रहता है, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स रहते हैं पीओ के कंपैरिजन में। पीओ का हमने बताया कि कभी कभी वर्किंग आवर्स एक्सटेंड भी हो जाते हैं, लेकिन क्लर्क के नहीं होते हैं। और लेस प्रेशर रहता है, कोई प्रेशर नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, सिंपल सी जॉब है क्लर्क की, आराम से करो, मजे लो। थर्ड रीजन की बात करूं तो अर्ली जॉब सिक्योरिटी, मतलब क्लर्क के जरिए आप जल्द से जल्द जॉब पा सकते हो, याद रखना। पीओ में टाइम लगता है पेपर लेवल डिफिकल्टी वगैरह के कारण, लेकिन क्लर्क में जल्द से जल्द आपको मिल सकती है जॉब, है ना। बैंकिंग सेक्टर में जल्दी घुस सकते हो, और स्टेबल गवर्नमेंट जॉब तो है ही भैया अपनी, सिंपल सी बात है। सूटेबल फॉर कंजर्वेटिव एस्पिरेंट, मतलब उन लोगों के लिए बहुत सूटेबल है जो अपने एक दायरे में ही रहना चाहते हैं, जो मैंने अभी बताया था कि नहीं हमें मतलब इससे आगे जाना नहीं है, हमें तो बस एक जॉब लेनी है। जैसे मोस्टली रहते हैं ना, मैं मतलब ऑफेंड मत होइएगा, जैसे मैंने बहुत सारी लड़कियां देखी हैं, तो उनको ये बस एक जॉब लग जाए, शादी से बच जाएंगे हम। तो जिनके अंदर एम्बिशंस नहीं है, एम्बिशियस नहीं है, वो चाहती है बस एक दायरे में हम रहें, हमारी जॉब लग जाए क्लर्क तक, अच्छी बात है, हम यहाँ पे अपने फिक्स हैं। जो ज्यादा प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते उनके लिए। लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं कि नहीं, लड़कों से भी आगे निकलना है, तो उनके लिए बैंक पीओ की जॉब डेफिनेट है। और हर किसी के लिए एक ये जॉब है क्लर्क और पीओ की। लड़के भी कुछ ऐसे होते हैं जो एक अपने सीमित दायरे में रहना चाहते हैं, अपने घर के आसपास ही रहना चाहते हैं, नहीं मैं अपने घर को छोड़ के नहीं जा सकता, बाहर नहीं जा सकता, मैं अपने इसी में खुश हूं, 40-50 हजार सैलरी आ रही है, मैं इसमें अपना गुजारा कर लूंगा। तो उनके लिए है ये, चाहे लड़की हो या लड़का हो। तो गुड फॉर फैमिली ओरिएंटेड कैंडिडेट्स, जो फैमिली ओरिएंटेड कैंडिडेट्स हैं, जैसे शादीशुदा लड़कियां जो हो जाती हैं ना, मैरिड वुमेन जो हो जाती हैं, तो उनको ऐसा है ना कि भाई मतलब फैमिली से प्रेशर रहता है कि चलो ठीक है तुमने जॉब तो कर ली, एग्जाम निकाल लिया, लेकिन हम तुम्हें बार बार नहीं भेजेंगे, हम इधर ही अपने शहर में रह के ही करा सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट रहती है जो मैरिड वुमेन्स वगैरह रहती हैं, जिनको मतलब फैमिली अलाउ नहीं करती बहुत हायर पोस्ट तक जाने के लिए, या फिर ज्यादा ट्रांसफर के लिए, इन सब चीजों के लिए मतलब मैरिड वुमेन के लिए बहुत अच्छी रहती है क्लर्क की जॉब। आइडियल फॉर दोज प्रिपेयरिंग अलोंगसाइड अदर एग्जाम, जो अदर एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे अगर आप लोग होते हैं ना आईएएस वगैरह की तैयारी करते हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की भी तैयारी कर रहे हैं, तो साथ ही साथ कोई छोटी मोटी सी जॉब लग जाए, काम चला लेंगे, तो उनके लिए भी बेटर है ना।
और अपॉर्चुनिटी टू अपग्रेड लेटर कैन अपीयर फॉर इंटरनल प्रमोशंस और पीयू एग्जाम। ठीक है जी। तो बेस्ट फॉर एस्पिरेंट्स हु वांट स्टेबिलिटी विद लेस प्रेशर। तो ये बैंक क्लर्क की जॉब किसके लिए? बैंक क्लर्क की जॉब उन लोगों के लिए जिनको लेस प्रेशर, मतलब ज्यादा प्रेशर नहीं लेना और एक स्टेबिलिटी भी मिल जाए, स्टेबिलिटी के साथ साथ कम से कम प्रेशर है, ये उनके लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। ठीक है, आगे मैं बात करूं फाइनल वर्डिक्ट। अब फाइनल हम लोग रीजन पे आते हैं कि विच एग्जाम यू शुड चूज। उसके बाद आप लोग अपने आप डिसाइड कर लेना कि हमें कौन से एग्जाम को टारगेट करना चाहिए और कौन से एग्जाम को नहीं टारगेट करना चाहिए, कौन सा एग्जाम आपके लिए बेस्ट और कौन सा नहीं है, यह आपके ऊपर का डिसीजन रहेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें, यदि आप एम्बिशियस हो, लीडरशिप ओरिएंटेड हो, अगर आप लीडरशिप रोल्स में बिलीव करते हो, तो यू शुड डेफिनेटली चूज बैंक पीओ एग्जामिनेशन। अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हो और लो स्ट्रेस चाहते हो, ज्यादा टेंशन वेंशन लेना नहीं चाहते हो, तो आपके लिए बैंक क्लर्क का एग्जाम डेफिनेटली। अगर आप चाहते हो कंफर्टेबल हो प्रेशर के साथ और ट्रांसफर के साथ, कि हाँ आप एक्सप्लोर करना चाहते हो नई नई सिटीज को, आप रेडी हो कि हाँ जी मैं शिफ्टिंग कर सकता हूं, मैं प्रेशर झेल सकता हूं, तो बैंक पीओ की जॉब आपके लिए डेफिनेट है। अगर आप एक फिक्स आवर्स चाहते हो, लेस वर्कलोड चाहते हो, कि आप चाहते हो कि नहीं मेरे कम से कम ही घंटे रहें, जितना मैं करता हूं उससे ज्यादा काम कर नहीं सकता, ज्यादा मैं प्रेशर ले नहीं सकता, मेरे और भी काम है, तो बैंक क्लर्क एग्जाम आप लोगों के लिए है। और अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ में फोकस रखते हो, आपको अगर करियर बैंकिंग में ही एक हाई लेवल तक जाना है, जो बैंकिंग के लिए ही बना है, जो एकदम हाई लेवल तक जाना चाहता है, तो बैंक पीओ उनके लिए है। और अगर आप क्विक जॉब सिक्योरिटी जाते हो, तो बैंक क्लर्क आपके लिए है। तो ये बेसिक बेसिक से डिफरेंस है बैंक पीओ क्लर्क में। आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको कौन सा चूज करना है, बैंक पीओ और बैंक क्लर्क आपके ऊपर डिपेंड है। संक्षिप्त में बता दूं, अगर बहुत बड़ी छलांग लगाना चाहते हो, कुछ अलग जज्बा है, सपने हैं, कुछ कर दिखाने का, बड़ा बनने का, बैंक पीओ आपके लिए। एक लिमिट अपने दायरे में सीमित रहना चाहते हो, क्लर्क आपके लिए। बाकी चॉइस आपकी, आप क्या करना चाहते हो। अगर आप, एक और बात, अगर टेक्स्ट बुक के साथ जुड़ के आप अपनी बैंकिंग तैयारी करना चाहते हो, अगर आप बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हो, चाहे पीओ हो या क्लर्क हो, तो आप हमारे साथ बैंकिंग के सुपर पास लाइव में जुड़ सकते हो, जिसमें आपको सेल चल रही है, जिसमें आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है, 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी, 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है मात्र 899 रुपीज में। आपको 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, 18 मंथ का मात्र 899 रुपीज में। इसमें मैं आपको बता दूं, बैंकिंग का पूरा सब्सक्रिप्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैचेस इसमें आपको सारे मिलेंगे। एग्जाम वाइज बैच मिलेंगे, जैसे से आपका एग्जाम आएगा, लाइक एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, एलआईसी, आरबीआई, जो भी एग्जाम आएगा, सबके आपको बैचेस लाइव मिलेंगे और रिकॉर्डेड बैच भी आपको दिया जाएगा। रिकॉर्डेड आपको अभी मिल जाएगा जब आप परचेस कर लोगे, और लाइव तब मिलेगा जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा, तभी पढ़ाएंगे, ऑब्वियस बात है। आपको प्री से लेके मेंस तक का पूरा इसमें कवर कराया जाएगा। आपको मॉक टेस्ट इसमें मिलेंगे, आपको इसमें पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, एक्स वाई जेड सब मिलेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जैसे मार्च अप्रैल से आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे, तो उसके लिए अभी से हम लोगों ने फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया है। ऐसा बैच रहेगा जो, मतलब बच्चे ने अगर कवर कर लिया ना, मैं मान ही नहीं सकता कि वो इस बार बैंकिंग का एग्जाम ना निकल पाए। ऐसा बैच रहेगा प्री से लेके मेंस तक का पूरा, जिसकी क्लासेस आपकी, इस निर्माण बैच की क्लासेस आपकी 5 जनवरी से शुरू हो रही हैं। और ये बैच हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी इंग्लिश। ये बैच फाउंडेशन रहेगा बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम सभी के लिए, जिसमें आपका प्री प्लस मींस पूरा कवर होगा। 2.5 से 3 महीने का बैच रहेगा और बहुत डीप में पढ़ाया जाएगा, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह सब कुछ पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ एसबीआई पीओ का भी आपका बैच हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें आपकी एसबीआई पीओ की भी तैयारी प्रॉपर बनती रहे। तो कहने का मतलब है, इस बैंकिंग के सुपर पास लाइव में आपको बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इसको परचेस करने के लिए इसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में दे रखी है। आप उस कमेंट बॉक्स में लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इंटरफेस आ जाएगा पेमेंट का, और आप यहां पे 12+6 मंथ सुपर पास लाइव ले सकते हो। और ये सेल में आपको बता दूं 4 दिन की है, 28, 29, 30, 31, 4 दिन की आपकी सेल चल रही है, जिसमें 18 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है मात्र 899 में। 18 महीने का सब्सक्रिप्शन नॉर्मल डेज में 1700 प्राइस रहती है, और आपको सिर्फ 899 में मिल रही है। यहां पे कूपन पे अप्लाई कर लेना SHASH। क्या कूपन अप्लाई करोगे? SHASH, तभी आपको 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल पाएगी अप्लाई करने के बाद, याद रखिएगा। तो यहां पे मैं कूपन कोड लिख दे रहा हूं, कूपन कोड लिखा है SHASH, तभी आपको वैलिडिटी मिलेगी। फॉर एनी अदर क्वेरी, कोई भी डाउट हो या कोई भी बात हो गाइडेंस से रिलेटेड, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरी, फॉर एनी गाइडेंस, और परचेज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए तो डू मैसेज मी एट व्हाट्सएप। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू इन द पेड क्लासेस वेरी सून एंड ऑन द यूट्यूब क्लासेस एज वेल। थैंक यू।